आज है 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बारिश में इंदौर की सड़कों के गड्ढे भी कर रहे ट्रैफिक जाम। खजराना मंदिर पहुंच मार्ग अब भी बदहाल। खजराना मंदिर पहुंच मार्ग की सर्विस रोड का निर्माण बारिश से पहले होना था, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी। इस कारण वहां मेट्रो ट्रेन के पिलर बनने का काम भी शुरू नहीं हो पा रहा है। मंदिर जाने वाले यात्रियों को इससे परेशानी हो रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दिशा लर्निंग सेंटर का किया निरीक्षण। सेमिनार में छात्रों से किया संवाद। सेमिनार के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन के तरीके बताए और परीक्षा में सफलता के लिए जरूरी टिप्स साझा किए। साथ ही उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा अध्ययन से संबंधित अतिरिक्त सुविधाओं की भी जानकारी ली। आदिवासी और महिला वर्ग के बीच भी भाजपा टटोल रही प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगले महीने जुलाई में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। भाजपा का फोकस आदिवासी और महिला वर्ग पर है। पार्टी ने इस प्रक्रिया को पूरी कराने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी है। वे भोपाल आएंगे और भाजपा प्रदेश कार्यालय में इसको लेकर बैठक लेंगे। भोपाल गैस त्रासदी का 337 टन कचरा नष्ट, 55 दिन में ऑपरेशन हुआ पूरा। भोपाल गैस त्रासदी के 337 टन कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया 55 दिनों में पूरी की गई। पीथमपुर स्थित रिसस्टेनेबिलिटी कंपनी के भस्मक संयंत्र में कचरे को नष्ट किया गया। पति को बचाने के लिए खूंखार भालुओं से भिड़ गई महिला। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है, लेकिन बहादुर महिला के साहस की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। गांव के लोग महिला की मिसाल दे रहे हैं कि संकट के समय धैर्य और साहस से बड़ी मुश्किल को भी हराया जा सकता है। भोपाल में प्रॉपर्टी डीलर से दोस्त ने मांगी 25 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर दी हत्या की धमकी। भोपाल के अशोका गार्डन में एक प्रॉपर्टी डीलर से उसके पुराने दोस्तों ने 25 लाख की रंगदारी मांगी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पहले ऑटो डीलिंग में साझेदार रह चुके थे। सीएम डॉक्टर यादव जल संरक्षण का जन आंदोलन बना जल गंगा संवर्धन अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 90 दिन चले जल गंगा संवर्धन अभियान पर आलेख लिखा। सीएम ने लिखा कि हमें जीवन के अस्तित्व के लिए जल को संरक्षित करना ही होगा। भोपाल में लगे ईरान के लीडर खामेनेई के पोस्टर, डेरे के इमाम बोले यह कोई उत्सव नहीं, वैचारिक संदेश है। भोपाल में रेलवे स्टेशन के पास ईरानी डेरे में ईरान के बड़े धार्मिक और सैन्य नेताओं के पोस्टर लगाए गए हैं। डेरे के इमाम का कहना है कि यह कोई त्योहार नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ एक वैचारिक संदेश है। पोस्टरों के साथ भारतीय तिरंगा और गांधी जी का संदेश भी लगाया गया है, ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि हमारी आस्था देशभक्ति से अलग नहीं है। स्वच्छ शहर इंदौर में अब हर घर होगा डिजिटल पता। इंदौर में अब डिजिटल शहर बनने जा रहा है। हर घर के बाहर फ्लैट के रूम में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। यह क्यूआर कोड घर का डिजिटल पता होगा। इसे स्कैन करते ही बिजली, पानी, संपत्ति का बिल जमा करने, शिकायत करने जैसी 20 अलग अलग सुविधाएं मिलेगी। भोपाल में 90 डिग्री के ब्रिज के बाद सामने आया खराब इंजीनियरिंग का एक और नमूना। भोपाल के एमपी नगर मेट्रो स्टेशन में खराब इंजीनियरिंग का नमूना सामने आया है। स्टेशन और सड़क सतह के बीच की ऊंचाई इतनी कम है कि अधिक ऊंचाई वाले भारी वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। अब चौथी बार सड़क की खोदाई की जा रही है ताकि ऊंचाई बढ़ाई जा सके। डीएसपी का वीडियो देख बिछड़े बेटे को लेने चित्रकूट से ग्वालियर पहुंचा परिवार। एक डीएसपी की रील ने मानसिक अस्वस्थ एक युवक को उसके परिवार से मिला दिया। डीएसपी ने युवक से बातचीत की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो देखकर युवक के भाई ने डीएसपी से संपर्क किया और परिवार स्वर्ग आश्रम पहुंचा।
एमपी में लाखों बुजुर्ग और मजदूरों को नहीं मिल रहा आयुष्मान योजना का फायदा, कार्ड बनाने का काम बहुत धीमा। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। इसका खमियाजा बुजुर्गों और श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें समय पर स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में 34,72,386 बुजुर्गों और 81,94,072 श्रमिकों आयुष्मान कार्ड बनाए जाने थे। नदी किनारे आफत की बस्तियां, बारिश में डूबते घर, खतरे में जान। जल भराव की स्थिति में इंदौर की कई बस्तियों में खतरनाक हालात हो जाते हैं। नगर निगम कई साल से लोगों को समझाइश दे रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। दोस्ती का फर्ज निभाया, वर्दी से नहीं रिश्तों से जुड़कर घायल दोस्त एसआई से मिलने पहुंचे डीजीपी मकवाना। उज्जैन दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सड़क दुर्घटना में घायल बचपन के दोस्त और एसआई के पद पर कार्यरत सुरेश साके उर्फ हनुमान से मिलने उनके घर पहुंचे और अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू 7 जुलाई से 229 पदों के लिए 800 उम्मीदवार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी है, जो 7 जुलाई 2025 से शुरू होगी। इस परीक्षा के माध्यम से 8 विभागों के 229 पदों को भरा जाएगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया में 800 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। आयोग ने पहली बार बदलाव करते हुए फार्म में उपनाम, जाति, मोबाइल नंबर और ईमेल का उल्लेख नहीं करने का निर्णय लिया है। नदी में जहां बेटे और भाई की डूबकर हुई थी मौत, वहीं महिला ने कूदकर दी जान। रीवा में एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, जहां एक माह पूर्व उसके बेटे और भाई की डूबकर मौत हुई थी। महिला के भाई ने बताया कि उसकी बहन घर से नाराज होकर चली गई थी और उसने नदी में छलांग लगा दी। बच्चों और युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रही ऑनलाइन गेमिंग, साइबर ठग गेमिंग ऐप के जरिए कर रहे फ्रॉड। ऑनलाइन गेम में 2 लाख हारने के बाद एक युवक बैंक लूटने की कोशिश की थी। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए, जिनमें गेमिंग ऐप के जाल में फंसकर युवा अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। कनॉट प्लेस की तर्ज पर डेवलप होगा भोपाल का ये बाजार, स्मार्ट सिटी में जाएगी 200 दुकानें। एसडीएम अर्चना शर्मा का कहना है कि न्यू मार्केट के करीब 200 हॉकर्स को स्मार्ट सिटी कंपनी की रिक्त जमीन पर बसाया जाएगा। राखी से ये पहल की जाएगी। बीमार बेटी को ठीक करने और संकट का डर दिखाकर परिवार पर बनाया मनतांतरण का दबाव। जबलपुर में एक दंपति पर मनतांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने उनकी बीमार बेटी को ठीक करने और संकट का डर दिखाकर मनतांतरण के लिए दबाव डाला। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है। बजरंग दल ने भी इस मामले में विरोध किया है। बहू का जबरन धर्मांतरण कराने वाले पति सास ससुर को जेल। मध्य प्रदेश के जबलपुर का मामला 2017 में शादी तय होने से पहले ससुराल पक्ष ने बनाया था धर्मांतरण का दबाव। शादी के बाद मानसिक शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर बहू ने दर्ज कराई थी एफआईआर। उज्जैन में महाकाल मंदिर में श्रावण में कांवड़ यात्रियों को मिलेगी वीआईपी सुविधा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। मंदिर समिति ने कांवड़ यात्रियों के लिए 4 नंबर गेट से प्रवेश व्यवस्था की है, जो पहले वीआईपी प्रवेश के लिए आरक्षित था। कांवड़ यात्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र में निःशुल्क महाप्रसादी भी ग्रहण कर सकेंगे। मंदिर समिति ने कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी पर बड़ा एक्शन, हटाए गए डीएफओ। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के घर तोड़े जाने के बाद सरकार ने एक्शन में आते हुए डीएफओ को सीहोर से हटा दिया है। अब नर्मदा की सैर हो जाएगी और भी खास। एमपी टूरिज्म ने शुरू की नई पहल। महेश्वर के नर्मदा नदी के घाटों पर कुछ नया शुरू होने जा रहा है। एक खास पहल के जरिए बड़ा बदलाव लाने की योजना है, जिसमें पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सीधे तौर पर जोड़ा जा सकेगा।
एमपी में मंत्री को कीचड़ में चलना पड़ा पैदल, भारी पड़ गया सीएम का निर्देश। सीहोर और देवास जिलों में फैले सिवनी अभयारण्य में अतिक्रमण विरोधी मुहिम के बहाने आदिवासियों को हटाना सरकार को महंगा पड़ रहा है। भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज, इसके सामने बच्चा, यहाँ 23 साल से खड़ा है 180 डिग्री के अंधे मोड़ वाला ओवर ब्रिज। भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले ऐशबाग ब्रिज पर बवाल, लेकिन एमपी में इससे बड़ा खतरा 23 साल से अनदेखा है। राहतगढ़ आरओबी पर रोज 50,000 लोग जान जोखिम में डालते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।